नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास के अंदर अपने गेज के बारे में जानने वाले हैं। गेज क्या होता है और गेज के अंदर अपने आज लिमिट गेज को पढ़ने वाले हैं। बाकी के जो अन्य गेज हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज अपने लिमिट गेज के बारे में जानेंगे। लिमिट गेज क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, गेज की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जब अपने मेजरिंग टूल के द्वारा जॉब को चेक करने का काम करते हैं, मापने का काम करते हैं, तो वहाँ पे समय अधिक लगता है। तो उसके लिए क्या किया गया, गेज का निर्माण किया गया। अब देखो, गेज है वो एक किस प्रकार का टूल है, तो हम बोल सकते हैं गेज हमारा एक तुलनात्मक तुलनात्मक या फिर बोल सकते हैं अपने निश्चित मापी औजार है। निश्चित मापी औजार है। उसके बाद में देखो, अगली चीज की बात करते हैं तो अगली चीज आती है धातु से संबंधित बात। मटेरियल, गेज का जो मटेरियल होता है वो कैसा होता है भाई, किस धातु से बना होता है गेज। तो गेज हमारा क्रोम वेनेडियम स्टील से बना होता है। क्रोम वेनेडियम स्टील, क्रोम वेनेडियम इस्पात से हम गेज को बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो गेज की सतह होती है, उस गेज की सतह को कठोरीकृत भी किया जाता है। जब अपने इसके द्वारा जॉब को जांचने का काम करते हैं तो इसकी जो सतह है वो खराब न हो, जिससे इसकी एक्यूरेसी खराब न हो, इसलिए इसकी सतह को कठोरीकृत बनाया जाता है। सतह को कठोरीकृत किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा जो अपने गेज होते हैं इनको लेपिंग विधि से फिनिशिंग किया जाता है। लेपिंग विधि से इसकी जो एक्यूरेसी है वो अधिक हो जाती है। इन्हें लेपिंग लेपिंग विधि से, लेपिंग विधि एक फिनिशिंग की क्रिया है। ठीक है। लेपिंग विधि से तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग के आधार पर गेज कितने प्रकार के होते हैं वो देखो। औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाले गेज है वो अपने 3 प्रकार के होते हैं। 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग के आधार पर गेज को 3 वर्गों के अंदर बांटा गया है। ठीक है। पहला जो गेज आता है उसका नाम आता है वर्कशॉप गेज या फिर कार्यशाला गेज। वर्कशॉप गेज। दूसरा जो गेज आता है अपना, उसका नाम आता है निरीक्षण गेज। निरीक्षण गेज। और लास्ट अपना जो गेज आता है उसका नाम है मास्टर गेज। मास्टर गेज। ठीक है। जो अपना वर्कशॉप गेज है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो देखो, वर्कशॉप के अंदर जो जॉब होता है उसको जांचने के लिए हम जिस गेज को काम में लेते हैं उसी को नाम देते हैं वर्कशॉप गेज। देखो, मैं यहां पे लिख देता हूं कार्यशाला में जॉब को जांचने वाला गेज।
कार्यशाला में जॉब को जांचने वाला जो गेज होता है उसको बोलते हैं अपने वर्कशॉप गेज। अब देखो निरीक्षण गेज, निरीक्षण गेज कौन सा होता है? जो वर्कशॉप गेज होता है इसको जो जांचेगा वो गेज कौन सा होगा भाई? निरीक्षण गेज। यानी कि जो वर्कशॉप गेज होता है इसकी एक्यूरेसी को जांचने का काम कौन करेगा? निरीक्षण गेज करेगा। वर्कशॉप गेज की शुद्धता, वर्कशॉप गेज की शुद्धता जांचने वाला गेज। और थर्ड है अपना कौन सा भाई? मास्टर गेज। मास्टर गेज है वो क्या करेगा? मास्टर गेज निरीक्षण गेज है, इसकी शुद्धता को जांचेगा। निरीक्षण गेज की शुद्धता को जांचने वाला गेज। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने जो औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग होने वाले जो गेज है वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं, वर्कशॉप गेज, निरीक्षण गेज और मास्टर गेज। अब देखेंगे अपने उपयोग के आधार पर कौन कौन से गेज होते हैं। देखो उपयोग के आधार पर पहला जो गेज आता है उसका नाम आता है लिमिट गेज। इसको अपने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए अपने लिखते हैं। उपयोग के आधार पर सबसे पहला गेज, सबसे पहला गेज कौन सा आता है भाई? लिमिट गेज, अर्थात इसको बोल सकते हैं अपने सीमा गेज। लिमिट गेज, हिंदी में बोलेंगे इसको सीमा गेज। अब देखो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह गेज जो क्या करता है, किसी जॉब की उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा इनके मध्य में जांचने का काम करेगा, वो कौन सा गेज होगा भाई? लिमिट गेज होगा। ठीक है, वह गेज जो कार्य की, जो कार्य को उच्चतम सीमा व निम्नतम सीमा के मध्य जांचता है वह क्या कहलाएगा भाई? सीमा गेज कहलाएगा। ये क्या करेगा? कोई जॉब है उसकी उच्चतम सीमा और निम्नतम सीमा इनके बीच में अपना जॉब है या फिर नहीं है, ये अपने को बताता है। ठीक है, अब देखो लिमिट गेज है, ये कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे। तो लिमिट गेज हमारे 3 प्रकार के होते हैं। लिमिट गेज कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो गेज आता है उसका नाम आता है स्नैप गेज। स्नैप गेज। उसके बाद में दूसरा गेज आता है उसका नाम आता है प्लग गेज। प्लग गेज। तीसरा गेज आता है उसका नाम आता है रिंग गेज। रिंग गेज। ठीक है, अब सबसे पहले अपने स्नैप गेज को पढ़ेंगे। स्नैप गेज क्या होता है? स्नैप गेज स्नैप गेज स्नैप गेज के अंदर सबसे पहली बात इसका अपने लिखते हैं यूज। स्नैप गेज का यूज कहाँ किया जाता है?
तो कोई जॉब होता है, उस जॉब का बाहरी माप अपने को लेना होता है, बाहरी साइज उसकी जांच करनी होती है, जैसे कि उसका व्यास है, लंबाई है, चौड़ाई है इत्यादि जांचने के लिए हम स्नैप गेज का यूज करते हैं। किसी कार्य की बाहरी माप जैसे लंबाई, चौड़ाई आदि। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी कार्य की बाहरी माप जैसे कि लंबाई, चौड़ाई को जांच सकते हैं। उसके बाद में देखो इसका दूसरा नाम, इसको और किस अन्य नाम से जाना जाता है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो जो स्नैप गेज होता है इसको अपने कैलीपर गेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कैलीपर गेज के नाम से, इसे कैलीपर गेज भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो गेज होता है इसकी आकृति भी हमें पूछी जा सकती है कि जो अपना स्नैप गेज होता है ये कैसा दिखाई देता है, इसकी शेप है वो कैसी होती है। तो देखो जो स्नैप गेज होता है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के समान हमें दिखाई देता है। अब देखो इसके अंदर सिरे होते हैं, सिरा जिसको अपने एंड भी बोलते हैं, एंड्स। कितने सिरे होते हैं इसके अंदर? 2 सिरे होते हैं। जो पहला सिरा है उसको अपने बोलते हैं गो सिरा, गो एंड, और दूसरे सिरे को नाम देते हैं अपने नो गो एंड। ठीक है, इसके अंदर 2 सिरे होते हैं, कौन कौन से? एक तो गो सिरा और दूसरा नो गो सिरा। अब देखो जो गो सिरा होता है इसको हाई लिमिट के अंदर बनाया जाता है, हाई लिमिट, और जो अपना नो गो सिरा होता है इसको लोअर लिमिट में बनाया जाता है, लोअर लिमिट में। ठीक है, यानी कि जो गो सिरा होता है उसको तो हाई लिमिट में बनाते हैं और जो नो गो सिरा होता है इसको लोअर लिमिट में बनाया जाता है। ठीक है, अब देखो जो अपने स्नैप गेज होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ स्नैप गेज। स्नैप गेज के प्रकार। सबसे पहला स्नैप गेज प्लेन स्नैप गेज। पहला अपना गेज आता है प्लेन स्नैप गेज। अब देखो प्लेन स्नैप गेज होता है इसको अपने हॉर्स शू के नाम से भी जानते हैं, हॉर्स शू, और इसको स्नैप गेज भी बोलते हैं, स्नैप गेज। देखो मैंने यहाँ पे लिखा प्लेन स्नैप गेज। प्लेन स्नैप गेज को ही स्नैप गेज कहा जाता है, या तो आपको स्नैप गेज लिखा मिल सकता है या फिर प्लेन स्नैप गेज लिखा मिल सकता है। ठीक है, और इसको हॉर्स शू के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसके पैर के नीचे जो शू लगाया जाता है उसके समान ये दिखाई देता है। अब देखो इसका अपने डायग्राम देखते हैं। ये हो गया अपना प्लेन स्नैप गेज। देखो ये अपना प्लेन स्नैप गेज है, इसके अंदर ये जो सिरा है इसको बोलते हैं अपने गो सिरा। ठीक है, और इधर की तरफ इसका नो गो सिरा हो गया। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं अपने, कोई जॉब है उसकी बाहर की जो माप है उसको अपने इसके द्वारा जान सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगला अपना 2 नंबर का जो गेज है स्नैप गेज के अंदर ही वो आता है अपना एडजस्टेबल
स्नैप गेज, एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसका नाम ही एडजस्टेबल स्नैप गेज है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसकी साइज को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी माप में हम परिवर्तन कर सकते हैं। देखो अब इसके अंदर एक तो क्या होता है भाई, फिक्स्ड एनविल होता है। इस गेज में एक स्थिर स्थिर एनविल होता है, एनविल होता है। उसके बाद में इस गेज में दो एडजस्टेबल एनविल होते हैं। देखो क्या खास बात है इसके अंदर कि ये जो स्नैप गेज होता है इसके अंदर एक तो स्थिर एनविल होगा, और दूसरी चीज़ क्या बताई कि इसके अंदर दो एडजस्टेबल एनविल भी लगे हुए होते हैं। जो फिक्स्ड एनविल होगा वो नीचे की तरफ होगा, और ऊपर की तरफ दो एडजस्टेबल एनविल इसके अंदर लगे हुए होते हैं। अब देखो इसके डायग्राम के ऊपर चलते हैं। ये देखो, ये आ गया अपना एडजस्टेबल स्नैप गेज। इसके अंदर देखेंगे तो ये वाला फिक्स्ड एनविल हो गया, ठीक है। उसके बाद में ऊपर की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर दो एडजस्टेबल एनविल लगे हुए होते हैं, जिसको अपने यहाँ पे स्क्रू दिए गए हैं। इस स्क्रू को खोल के या फिर कस के हम इसकी साइज को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देखो मैं लिख देता हूँ, इस गेज में माप में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना एडजस्टेबल स्नैप गेज। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो अपना गेज है उसको देखते हैं 3 नंबर। अगला गेज अपना थ्रेड स्नैप गेज, थ्रेड स्नैप गेज। देखो थ्रेड स्नैप गेज होता है, इसके अंदर जो एनविल रहते हैं वो एनविल चूड़ी कोण के अनुसार बने हुए होते हैं। यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई जॉब है उसकी थ्रेड है, उस थ्रेड की प्रोफाइल हम इसके द्वारा जांच सकते हैं। इसके अंदर देखो जो एनविल रहते हैं, एनविल वो कैसे होते हैं भाई, थ्रेड कोण के अनुसार बने होते हैं, थ्रेड कोण के अनुसार बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद में इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो कोई जॉब है उसके ऊपर थ्रेड बनी हुई है, उस थ्रेड को अपने क्या कर सकते हैं भाई, उस थ्रेड की प्रोफाइल को हम जांच सकते हैं, थ्रेड की प्रोफाइल जांचना। ये देखो ये इसका डायग्राम है, थ्रेड स्नैप गेज। इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर देखो क्या बने हुए हैं, इसके अंदर जो एनविल रहते हैं उस एनविल के अंदर देखो थ्रेड बनी हुई होती हैं, जिसके द्वारा हम थ्रेड की प्रोफाइल को जांच कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो गेज है अपना उसका नाम है रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज, रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज।
देखो इसके अंदर क्या होता है कि रोलर के स्थान पर थ्रेडेड रोलर लगे हुए होते हैं इसके अंदर, और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई जॉब है उसका प्रभावी व्यास या फिर हम थ्रेड की जांच इसके द्वारा कर सकते हैं। इस गेज में एनविल के स्थान पर थ्रेडेड रोलर बने होते हैं। ठीक है। यूज की बात करें तो जॉब का प्रभावी व्यास या थ्रेड जांचना। ठीक है, ये हो गया अपना रोलर टाइप थ्रेड स्नैप गेज। ठीक है, तो अपना जो पहला गेज था लिमिट गेज के अंदर स्नैप गेज, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर टोटल 4 प्रकार के गेज होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और 2 नंबर का जो अपना गेज था उसका नाम था प्लग गेज। देखो प्लग गेज के अंदर देखो, जो प्लग गेज है इसका यूज कहाँ किया जाता है, सबसे पहली बात तो प्लग गेज के द्वारा कोई जॉब है उस जॉब का आंतरिक व्यास या फिर कोई होल है उसका आंतरिक व्यास, वो हम इसके द्वारा चेक कर सकते हैं। तो देखो किसी कार्य या छिद्र का व्यास जांचना। किसी कार्य या फिर छिद्र का व्यास जांचने के लिए जिस गेज को काम में लेते हैं उसको नाम देते हैं प्लग गेज। अब देखो जो इसके अंदर एंड होते हैं सिरे, वो भी कितने होते हैं भाई, 2 होते हैं इसके अंदर भी। पहला कौन सा होगा, पहला होगा इसके अंदर गो सिरा, और दूसरा होता है नो गो सिरा। जो इसके अंदर गो एंड होता है इसको लोअर लिमिट में बनाया जाता है, जबकि मैंने आपको स्नैप गेज के अंदर बताया था कि जो गो सिरा होता है वो हाई लिमिट में बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर उल्टा है, लोअर लिमिट। और नो गो सिरा है इसको हाई लिमिट में बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर अगली मुख्य बात, देखो प्लग गेज के अंदर जो गो सिरा होता है वो नो गो सिरे की अपेक्षा लंबाई के अंदर अधिक होता है। प्लग गेज में गो सिरा नो गो सिरे की अपेक्षा लंबाई में अधिक होता है। दूसरी मुख्य बात, इस गेज के अंदर जो नो गो सिरा होता है उस सिरे पर एक लाइन बना दी जाती है, अर्थात मार्किंग करी हुई हमें मिलती है। ठीक है, नो गो सिरे पर एक वर्ताकार रेखा से मार्किंग की जाती है। ठीक है,
ये हो गया अपना प्लग गेज। अब देखो प्लग गेज है वो कितने प्रकार के होते हैं ये हम जानेंगे। तो प्लग गेज के अंदर जो पहला प्लग गेज आता है उसका नाम है डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड प्लग गेज। देखो डबल एंडेड प्लग गेज के अंदर क्या होता है, जो मैंने आपको प्लग गेज के संबंध में जो बात बताई है वो सारी बातें इसी के ऊपर लागू होती है। इसके द्वारा क्या करते हैं, अपने कोई जॉब है या फिर छिद्र है उसकी अपने क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। इस गेज के अंदर एक सिरे पर तो क्या होता है, वही गो सिरा होता है और दूसरे सिरे पर नो गो सिरा होता है। इसमें एक और गो एंड तथा दूसरी ओर नो गो एंड होता है। ठीक है। ये देखो ये है अपना डबल एंडेड प्लग गेज, यानी इसके अंदर दो सिरे बने हुए हैं। इस सिरे को अपने क्या बोलेंगे, गो सिरा, और इस सिरे को नो गो सिरा बोलेंगे। ठीक है। देखो इसके अंदर जो गो सिरा होता है वो नो गो सिरे की अपेक्षा लंबाई के अंदर अधिक होता है, जैसे कि मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताया है। और जो अपना नो गो सिरा होता है उधर आपको एक वर्ताकार रेखा अर्थात मार्किंग की हुई मिलती है। ठीक है। तो ये होगा अपना डबल एंडेड प्लग गेज। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्लग गेज है उसका नाम है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। प्रोग्रेसिव प्लग गेज। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होता है इसके अंदर गो सिरा और नो गो सिरा दोनों एक ही तरफ बने हुए होते हैं। जो प्रथम में होगा, पहला होगा, वो गो सिरा होगा, उसके बाद में नो गो सिरा होता है। इस प्लग गेज में एक ही सिरे पर गो एंड तथा नो गो एंड बना होता है। ठीक है। और जो प्रथम में रहेगा वो कौन सा रहेगा, गो सिरा रहेगा, गो एंड। ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम है वो अपन देखते हैं। ये देखो ये अपना प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। इसके अंदर अपने देखेंगे तो यहाँ पे एक ही सिरे पर दोनों एंड बना दिए गए हैं। जो पहला सिरा होगा वो गो सिरा होगा, उसके बाद में अगला सिरा है वो होगा नो गो सिरा। ठीक है। ये हो गया अपना प्रोग्रेसिव प्लग गेज। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और अगला प्लग गेज आता है उसका नाम आता है थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज, यानी कि ये जो प्लग गेज होता है इसके सिरे पर चूड़ियाँ कटी हुई होती हैं। थ्रेड प्लग गेज। देखो इस प्लग गेज के सिरे पर थ्रेड कटी रहती है। थ्रेड कटी रहती हैं। ठीक है। उसके बाद में इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा कोई आंतरिक चूड़ियां हैं उसको चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आंतरिक थ्रेड को
आंतरिक थ्रेड को चेक करना। आंतरिक थ्रेड को चेक करने के लिए जिस गेज का यूज करते हैं उस गेज को नाम देते हैं थ्रेड प्लग गेज। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं अपन। ये देखो ये अपना है थ्रेड प्लग गेज। इसके दोनों सिरों के ऊपर क्या बना हुआ है भाई, थ्रेड बनी हुई होती है जिसके द्वारा हम थ्रेड को जांच सकते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं और अगला जो गेज आता है उसका नाम आता है टेपर प्लग गेज। टेपर प्लग गेज। देखो टेपर प्लग गेज होता है, उसके सिरे पर मानक टेपर कटा हुआ होता है। इस गेज के सिरे पर मानक टेपर कटा रहता है। मानक टेपर कटा रहता है, ठीक है। उसके बाद में अगली मुख्य बात, इस गेज के अंदर जो टेपर भाग रहता है उस भाग के अंतिम भाग के ऊपर एक कट भी लगा रहता है। टेपर भाग के अंतिम सिरे पर कट लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? जब अपने टेपर को चेक कर रहे हैं, आंतरिक टेपर है उसकी जांच कर रहे हैं, उस समय कोई बाधा उत्पन्न ना हो। अब देखो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कोई आंतरिक टेपर है उसकी जांच अपन कर सकते हैं। आंतरिक टेपर को जांचना। कोई छिद्र है वो किसके अंदर बना हुआ है भाई, टेपर के अंदर बना हुआ है, उसको जांचने के लिए हम टेपर प्लग गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखो ये हो गया अपना टेपर प्लग गेज। देखो इसके अंदर देखेंगे तो ये जो सिरा है ये टेपर के अंदर बनाया गया है और इसका अंतिम भाग देखेंगे, अंतिम सिरे के ऊपर यहाँ पे एक कट भी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टेपर प्लग गेज। तो अपना जो प्लग गेज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अपने 4 प्रकार के प्लग गेज होते हैं और उसके बाद में अपने आगे बढ़ते हैं और 3 नंबर का जो गेज था अपना रिंग गेज, उसको देखते हैं। रिंग गेज। रिंग गेज सबसे पहले इसका उपयोग, रिंग गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो रिंग गेज के द्वारा कोई बेलनाकार जॉब है अर्थात कोई शाफ्ट है उसको जांचने के लिए हम जिस गेज का यूज करते हैं उस गेज को नाम देते हैं रिंग गेज। किसी बेलनाकार कार्य या शाफ्ट को जांचना। कोई बेलनाकार कार्यखंड है अर्थात कोई शाफ्ट है उसको जांचने के लिए हम रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इसकी आकृति है वो किसके समान होती है, तो इसकी आकृति है वो रिंग अर्थात अंगूठी के समान होती है, ठीक है, रिंग के समान। उसके बाद में देखो इसके अंदर जो एंड होते हैं सिरा, कितने सिरे होते हैं, 2 सिरे होते हैं इसके अंदर भी। एक तो होता है गो सिरा और नो गो सिरा, गो और नो गो।
इसके अंदर जो गो सिरा रहेगा वो हाई लिमिट के अंदर बनाया जाता है, हाई लिमिट, और नो गो सिरा है वो लोअर लिमिट में बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगली मुख्य बात, इसके अंदर जो गो सिरा होता है वो लंबाई के अंदर नो गो सिरे की अपेक्षा कम होता है, लंबाई के अंदर। इस गेज में गो सिरा लंबाई में नो गो सिरे की अपेक्षा कम होता है, कम होता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना रिंग गेज। अब अपने देखेंगे रिंग गेज है वो कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स, सबसे पहला रिंग गेज आता है प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज, इसको प्लेन रिंग गेज भी बोल सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट रिंग गेज भी बोल सकते हैं। रिंग गेज नाम आएगा तो इसी को ही बोला जाएगा प्लेन रिंग गेज। ठीक है। इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम कोई बेलनाकार कार्य या फिर शाफ्ट है उसको अपने जांच सकते हैं। ठीक है। अब देखो इसका डायग्राम मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये आ गया अपना प्लेन रिंग गेज। इसके अंदर ये गो सिरा हो गया। ठीक है, ये गो रिंग गेज हो गया और ये नो गो रिंग गेज हो गया। एक बात और है, इसके अंदर जो नो गो रिंग गेज होता है इसके अंदर मध्य के अंदर प्लेन सिलेंड्रिकल भाग होता है। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे प्लेन भाग है, अर्थात ये नो गो रिंग गेज है। नो गो रिंग गेज के अंदर ही ये होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं और दूसरा अपना रिंग गेज देखते हैं। दूसरा रिंग गेज है थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज, देखो इसके अंदर देखो जो थ्रेड रिंग गेज होता है इसके अंदर जो गो सिरा और नो गो सिरा दोनों के ऊपर अंदरूनी भाग के ऊपर क्या होती है, वही थ्रेड कटी हुई होती है। इस गेज के गो सिरे व नो गो सिरे के अंदर थ्रेड कटी रहती, थ्रेड कटी होती है। ठीक है। इसके द्वारा क्या कर सकते हैं अपने, कोई जॉब है या फिर कोई शाफ्ट है उसके बाहर चूड़ियाँ बनी हुई होती हैं, उस चूड़ियों को जांचने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, अर्थात बाहरी चूड़ियों को जांचने के लिए हम थ्रेड रिंग गेज का उपयोग करते हैं। बाहरी थ्रेड को जांचना। देखो ये अपना थ्रेड रिंगेज होता है। इसके अंदर देखेंगे प्लेन रिंगेज के समान ही है डायग्राम, लेकिन इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये थ्रेड बनी हुई होती है, चूड़ियाँ इसके अंदर बनी हुई होती है। ये इसका गो सिरा है और ये नो गो सिरा। ठीक है। उसके बाद में लास्ट अपना गेज आता है टेपर रिंगेज। टेपर रिंग गेज, देखो इस गेज में आंतरिक टेपर कटा रहता है, आंतरिक टेपर कटा रहता है।
उसके बाद में इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बाहरी टेपर को जांचने के लिए। बाहरी टेपर को जांचने के लिए जिस गेज का यूज करते हैं उस गेज को टेपर रिंग गेज नाम देते हैं। और कोई आंतरिक टेपर होता है, कोई जॉब का आंतरिक टेपर होता है, उस टेपर को जांचने के लिए जिस गेज को काम में लेते हैं उस गेज को टेपर प्लग गेज नाम देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम। ये देखो, ये हो गया अपना टेपर रिंग गेज। ठीक है, तो अपने जो गेज थे, गेज के अंदर जो पहला गेज था लिमिट गेज, उसको अपने कंप्लीट कर लिया है। और बाकी के जो अन्य गेज हैं वो अपने अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।